का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एजुकेशन विभाग को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां पर कुछ देर पहले जब नए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपना जो पोस्ट संभाली थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई पोर्टल यानी कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जितने भी टीचर है, लेक्चरर है या ये कहेंगे ZUs हैं, वो अपनी ट्रांसफर की जगह भरेंगे और निर्धारित जगह जो भरेंगे उसी के माध्यम पर ऑनलाइन ही उनकी ट्रांसफर भी होगी। लगातार ये सवाल पहले भी उठते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रसूखदार है या ब्यूरोक्रेसी में जिनकी चलती है उनकी ट्रांसफर है, उनकी मनमानी जगह पर होती है, पर जो टीचर जेन्युइनली जिन्हें जिस जगह पर जाना होता उन्हें नहीं भेजा जाता। पर कुछ देर पहले जब हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था अब जमीनी स्तर पर देखेंगे काम कैसे होता है। पर आज ये देखिए जो लोग खड़े हैं ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की नीति के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही थी वो कहीं ना कहीं खोखली सामने आई, तभी आज ये लोग ट्रांसफर्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा कहना ये है कि डायरेक्टर आप ये जो ट्रांसफर जो है एजुकेशन में होती थी वो पहले सीईओ करते थे। आज इन्होंने सीईओ के हाथ टोटल काट दिए हैं। जो हमारे सेक्रेटरी हैं आलोक जी, वो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी ट्रांसफर हैं वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से फिर दिक्कत क्या है? इन्होंने टीचरों को इन्होंने टीचरों के 3 या टीचरों के इन्होंने फॉर्म फिल करवाए। इन्होंने कहा कि आपको जो है 15-20 किलोमीटर में इन्होंने जोन बनाए कि 5 जोन में जी जो एक जोन में है इसको दूसरे जोन में भेजा जाएगा। इन्होंने एक पॉलिसी लाई, टीचरों ने उसमें फॉर्म फिल किए, 3 या टीचरों ने उसमें फॉर्म फिल किए। जब इन्होंने लिस्ट निकाली वो निकली 1100 टीचरों की। हम उसके खिलाफ नहीं है, चलो ये एजुकेशन का वो है। 1100 टीचरों की लिस्ट निकलने के बाद 900 टीचरों की ट्रांसफर की जाती है, 200 टीचरों को उसमें भी छोड़ दिया जाता है। उसमें इन्होंने कहा कि कोई सिक्योरिटी रीजन है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मैरिज की, हम मानते हैं, ठीक है, हम उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जो आम टीचर है उसकी आज सुनवाई कोई नहीं है। आपने बोला कि टीचर को 15-20 किलोमीटर के दायरे में रखेंगे, पूरा मेंशन किया हुआ था, लेकिन इन्होंने पूरा क्राइटेरिया बनाया। वो क्राइटेरिया बनाने की भी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये क्राइटेरिया किस वजह से बनाएंगे? ये क्राइटेरिया बनाने की वजह इसलिए है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है उनकी वाइफ भी टीचर है। उनको आज 5-5.5 साल हो गया उदयवाला में पोस्टिंग पे वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो रसूखदार हैं। उनके लिए इन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया कि उसमें उस क्राइटेरिया में कोई हमें ये ब्लेम ना करे कि ये कैसे रह गया। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? ये तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। ये मैम हम तथ्य के आधार पे बात करते हैं, हम तथ्य के बिना कोई बात नहीं करते। हम जम्मू के आम नागरिक हैं, जम्मू के आम शहरी हैं। हम जो भी आवाज उठाते हैं वो जेन्युइन मुद्दे पे उठाते हैं। CUET पे भी हमने आवाज उठाई थी, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा था, उस मुद्दे पे भी हमने आवाज उठाई थी। इसमें यह देखा जा रहा कि अब देखो डायरेक्टर जो है वो रहता है मुट्ठी में। आपने अपनी वाइफ को सेव करने के लिए क्राइटेरिया बनाया, उसमें वो उदयवाला में है। क्या आम जो टीचर है उसका फर्ज नहीं बनता, उसका हक नहीं बनता? जिसको आप 60-60, 65-65 किलोमीटर दूर फेंक रहे हो, वो टीचर बच्चों को एजुकेशन क्या देगा? पहले तो डायरेक्टर मेरे को ये बताए। जो 2.5 से 3 घंटे सुबह सफर करेगा, 1 घंटा घर में जल्दी उठेगा, वो एजुकेशन क्या देगा? अगर आपने पॉलिसी लानी है तो इक्वलिज्म होना चाहिए। ये तो यही कह रहे थे जब आपने इंटरव्यू किया था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सब किया गया, किसी सबके लिए रूल बराबर होंगे, जो फाइल करेगा उसकी ट्रांसफर उसी के माध्यम से होगी। फिर ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन अभी भी? ये इशू मैम आपके सामने है। अब तो लिस्टें आउट हो गई हैं जिनकी ट्रांसफर हो गई है। अब लिस्टें आउट के आप खुद लिस्टों को जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो इनके चहीते लोग हैं उनको रेलवे स्टेशन से नरवाल फेंक दिया जाता है, डिस्टेंस ऑफ 0 किलोमीटर। उनको तो आपने उधर भाई भतीजा चल रहा है, वो चल रहा है। ये डेमोक्रेसी, ये देखो हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, बोलते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। आज मैं जो आम टीचर है उसको भी उस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए जो एजुकेशन डायरेक्टर ने अपने चहीते लोगों को दिया है। उदयवाला से आप ट्रांसफर कर दो मुट्ठी के लिए, और जम्मू से ट्रांसफर कर दो जोड़िया के लिए, जम्मू से ट्रांसफर कर दो अंडिया के लिए, जम्मू से ट्रांसफर कर दो आम टीचरों की सुचेत घर के लिए। क्या उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा? ये आवाज हम जैसे आम लोगों को आवाज उठाने पड़ेगी, ताकि इनको पता चले कि जम्मू की जनता इतनी अवेयर है कि वो हर उस चीज को वॉच करती है जो आप कर रहे हो। दांतलियों पे दांतलियां मचाते जा रहे हैं ये, जिनकी अप्रोच है ब्यूरोक्रेसी में। फिर
ई पोर्टल बनाने का क्या फायदा, कि जो कहा था ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, क्योंकि हमने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था, उन्होंने कहा थे कि आपको जमीनी स्तर पर ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, पर अभी भी आप जिस तरह से कह रहे, पहले इल्जामात लगते थे कि जो रसूखदार है या किसी नेता मंत्री से बनती है या ब्यूरोक्रेट से बनती है वो तो अपनी मनमानी जगह पर बैठेंगे, पर बाकी जो टीचर हो आज भी दर बदर परेशानी के आलम में। वही हालत है मैम, क्योंकि जो आम टीचर है उसकी सुनवाई कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी में उसकी चलती नहीं है। लीडरशिप तो जम्मू में इस समय आपको पता है नहीं है, तो आम जो बंदा है वो किसके पास जाएगा? वो आप पहले अप्रोच करता था सीईओ तक, आज सीईओ को आपने एक डाकिया बना के रख दिया कि सीईओ सिर्फ ऑर्डर निकालेगा। सीईओ के पास ठीक था पहले जब वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी। देखो मैम, जो ऑर्डर इसके पहले एजुकेशन जो डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी लाई। रविशंकर जी, हाँ, उन्होंने पॉलिसी लाई, उन्होंने अच्छी पॉलिसी लाई, उन्होंने ट्रांसफर भी की। उन्होंने टीचरों को कहा कि आप अपने 5-5, 6-6 स्कूल दे दो, आप उनके नाम मेंशन करो। इस पे भी तो मांगा गया था, जो अभी क्राइटेरिया निकाला उन्होंने भी कहा अपने स्कूल जो मर्जी के स्कूल वो बता दीजिए, लेकिन वो नहीं किया गया। वो देखो मैम, इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप लेडीज हो, आपको पता लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो जेंट्स को भी है, टीचर फील्ड में जो है प्रॉब्लम तो उसको भी है। आपको जब सुबह उठ के जम्मू से 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो उसमें तो आपको कहाँ है ब्यूरोक्रेसी, इसीलिए तो हावी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है अपने जो चहीते लोग हैं उनको ही एडजस्ट कर रही है, या फिर मोटे स्केल पे करप्शन चल रही है, तभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ऐसा ऑर्डर निकाला है। साफ तौर पर देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई और बड़े सारे सवाल उठाए हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पर। कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपना नया जो यहाँ पर एज ए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कुर्सी संभाली थी, हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था, हमने उनसे उम्मीद लगाई थी, हमने उनसे पूछा था कि क्या लगता है अब ट्रांसपेरेंसी आएगी। उन्होंने बड़े दावों के साथ कहा था, बड़ी ही उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर आज तो उन्हीं के ऊपर सवाल उठ गए कि आपने अपनी पत्नी के लिए इस तरह का क्राइटेरिया बनाया। ये हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं क्या ये सही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आज ब्यूरोक्रेसी को फायदा दिया जा रहा है, जिनकी रसूखदार है, जिनकी ऊपर बनती है, वो आज भी मनमानी जगह पर बैठे हैं, और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो टीचर्स हैं, वो वैसे ही दर बदर है जैसे पहले थे। ये बड़े सारे सवाल आज फिर से खड़े किए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऊपर। ये जरूर कोशिश करेंगे हम उनसे भी जानने का कि सर आपके ऊपर जो इल्जामात लगे और आपने जो दावे किए थे कि ट्रांसपेरेंसी होगी ई पोर्टल के माध्यम से, पर क्या लगता है आज भी ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सिर्फ एक जलावा दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।